आपको क्या लगता है, एआई आ जाने से कोडिंग खत्म? क्या अब सिर्फ इंग्लिश बोलने से सॉफ्टवेयर बन जाएंगे? आजकल हर जगह पर सिर्फ एक ही डिबेट चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही फ्यूचर है, तो वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि बिना कोडिंग के आप सिर्फ एक फ्लुएंट स्पीकर हो। तो असलियत क्या है? क्या आपका 6 महीने लगाकर डाटा स्ट्रक्चर सीखना बेकार है, या फिर चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई टूल को इंस्ट्रक्शन देना सीख लो? लेट्स ब्रेक इट डाउन बिल्कुल सरल भाषा में। पहले बात करते हैं हम रियल कोडिंग की। तो देखो, कोडिंग सिर्फ सिंटेक्स लिखना नहीं है कि आपने फॉर लूप लगा दिया, इफ एल्स लगा दिया और आप कोडर बन गए। कोडिंग का असली मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग। जब आप कोड करते हो तो आप अपने कंप्यूटर को बताते हो हाउ। आप आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो तो सोच के देखो, आप एक घर बना रहे हो तो उसके लिए आपका फाउंडेशन क्या होगा? ब्रिक्स, सीमेंट, पिलर्स एंड एक्सेट्रा मटेरियल्स। तो अगर हमारा फाउंडेशन कमजोर होगा तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक वैसे ही कोडिंग हमें सिखाता है कि सिस्टम अंडर द हुड काम कैसे करता है। सबसे पहला काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। डाटा कहाँ सेव हो रहा है, कैसे रिट्रीव करना है, उसे कैसे अपडेट करना है या मैनिपुलेट करना है। दूसरा हमारा स्केलेबिलिटी। मान लो अगर आज आपने एक ऐप बनाया जिसपे 10 यूजर उसको यूज कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद उस पे 10,000 या फिर 1 लाख यूजर आ गए, तो क्या आपका सर्वर उसे हैंडल कर पाएगा? और तीसरा हमारा एज केसेस। मान लो आपके पास किसी भी ओटीटी का सिंगल स्क्रीन प्लान है और आप उसे सेम टाइम पे 2 अलग अलग डिवाइस पे एक्सेस करना चाह रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं, तो इस चीज को वो ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे रोकेगा? जिनको आंसर पता होगा वो कमेंट करके बता देना। कोडिंग आपके दिमाग को स्ट्रक्चर बनाती है। ये वो मेहनत है जो स्क्रीन पर आपको दिखती नहीं, पर आपके सिस्टम को स्टेबल और सिक्योर बनाती है। बिना कोडिंग के आप एक सिर्फ यूजर हो और कोडिंग के साथ आप क्रिएटर हो। तो अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हे एआई, मेक अ वेबसाइट लिखना है और हमारा वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ये इतना सिंपल होता तो आज के टाइम पे हर कोई बिल गेट्स या जुकरबर्ग होता, इवन मैं भी। सो फिर आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है हमारे एआई को सही डायरेक्शन देना। एआई एक बहुत स्मार्ट टूल है जिसके पास दुनिया भर की सारी नॉलेज है, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है जब तक आप उसे उसका कंटेस्ट, उसका कंस्ट्रेंट और उसका क्लियर गोल नहीं आप दे देते। जब आप ये काम कर देते हो तब तो आपके लिए वो परफेक्ट काम करेगा, वरना वो तुम्हारे लिए कुछ कचरा जनरेट कर देगा। मीन्स कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हम अपने कंप्यूटर को व्हाट बताते हैं। एक प्रो प्रॉम्प्ट इंजीनियर एआई को बताता है, मुझे एक रिएक्ट कंपोनेंट चाहिए पर उसमें कुछ मसाले के साथ। मसाला क्या है? जैसे हमारा टेलविंट सीएसएस यूज होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखना है। वो एआई को चेन ऑफ थॉट की तरह बताता है कि स्टेप 1 में ये करो, स्टेप 2 में ये करो, स्टेप 3 में ये करो, और देन वो पूरा काम करके हमें देता है और फिर हम चेक करते हैं कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको लैंग्वेज के साथ खेलना होता है। आपको अपने लॉजिक और थॉट प्रोसेस को शब्दों में पिरोना होता है। वी कैन से दैट इट्स एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि एआई से कोड जनरेट करवाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सही कोड दिखता कैसा है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो एआई आपको उल्लू बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि प्रॉम्प्टिंग से काम क्यों नहीं चलता। मान लो आपने एआई से 1000 ऑफ लाइन का कोड लिखवा लिया, ऐप चल गई, आप खुश। लेकिन 2 महीने बाद आपके ऐप के अंदर में एक बग आ गया या फिर किसी लाइब्रेरी का नया वर्जन अपडेट हो गया। अब आपका ऐप पूरा क्रैश हो जाएगा। अब आप एआई के पास जाओगे, एआई बोलेगा सॉरी, मेरे पास तो प्रीवियस चैट का कोई हिसाब नहीं है। तो इस केस में वो एक नया सॉल्यूशन जनरेट करके देगा। अब आपका नया सॉल्यूशन पुराने ऐप के साथ क्लैश कर जाएगा तो वो चलेगा ही नहीं। इसे कहते हैं टेक्निकल डेट, जहां पे एआई कोड तो लिख देगा पर वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। और इसके अंदर सिक्योरिटी का भी इश्यू होगा। एआई कभी कभी ऐसे फंक्शन लिख देता है जो सिक्योर नहीं होते हैं। इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का भी इश्यू होता है। एआई अक्सर ऐसे कोड लिखता है जो ऐप को स्लो कर देता है। हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब तक आपको कोडिंग नहीं आती तब तक आप हमेशा एआई के भरोसे बैठोगे। मानो कुछ ऐसा कि आप एक कार चला तो रहे हो लेकिन आपको कार के इंजन के बारे में कुछ नहीं पता, और जैसे ही आपका कार बंद हो गया, इंजन काम करना बंद कर दिया, आप क्या करोगे? आप अपने कार को वहीं पे छोड़ करके रोड पे खड़े हो जाओगे या पैदल निकल लोगे। सेम वैसा ही है बिना कोडिंग के एआई यूज करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रियल कोडिंग के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।